प्राचीन भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में अनेक महान राजाओं का वर्णन मिलता है, परंतु सत्य और धर्म की सर्वोच्च मिसाल के रूप में राजा हरिश्चंद्र का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वे सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे, जिन्हें अपने सत्यवाद और धर्मनिष्ठा के लिए याद किया जाता है। ये कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कितनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। गेरुबागिन, राजा हरिश्चंद्र का परिचय। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे, जो भगवान राम के पूर्वज माने जाते हैं। वे अपने सत्यनिष्ठ, न्यायप्रिय और धर्मपरायण स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई दुखी, भूखा या अन्याय से पीड़ित नहीं था। प्रजा उन्हें ईश्वर के समान मानती थी। हरिश्चंद्र को अपने जीवन में सदा यह विश्वास रहा कि बस सत्य ही ईश्वर है, और उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पर इसी आदर्श को निभाया। परंतु ईश्वर ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। दौरी अंधे को साफ तो स्वप्न में अर्षि विश्वामित्र का आगमन। एक दिन राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया, जिसमें अर्षि विश्वामित्र ने उन्हें यज्ञ के लिए दान देने का वचन दिलाया। राजा ने स्वप्न में ही उन्हें सब कुछ दान देने की प्रतिज्ञा कर दी। जब वे जागे तो उन्हें लगा कि यह केवल एक स्वप्न था, परंतु कुछ समय बाद अर्षि विश्वामित्र सचमुच उनके दरबार में आए और दान की मांग की। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी बहाने के कहा, स्वप्न में दिया हुआ वचन भी मेरा धर्म है। आप जो चाहें मैं आपको देने को तैयार हूं। अर्षि ने कहा, अपने राज्य, धन और संपत्ति सब मुझे दान कर दो। राजा ने बिना झिझक के सब कुछ दान कर दिया और स्वयं रानी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ राज्य छोड़कर वन की ओर निकल पड़े। 3. दान के बाद जीवन की कठिनाई। राज्य का दान कर देने के बाद अब राजा और उनका परिवार भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगा। अर्षि विश्वामित्र ने उन्हें दान देने के बाद भी अग्निकुंड यज्ञ के लिए दक्षिणा की मांग की। जब हरिश्चंद्र ने कहा कि उनके पास कुछ भी शेष नहीं है, तो अर्षि ने उन्हें काशी जाकर काम करने की सलाह दी। राजा काशी पहुंचे और वहां एक चांडाल, श्मशान का रक्षक, के यहां नौकरी की। उनका काम था शवों का अंतिम संस्कार करना और चांडाल के लिए कर शवदाह शुल्क एकत्र करना। रानी तारा ने नगर में एक ब्राह्मण के घर में नौकरानी के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। पुत्र रोहिताश्व जंगल में जाकर लकड़ियां लाता और माता पिता की मदद करता। दरन्नोकापी 4. दुखों की पराकाष्ठा। एक दिन जब रोहिताश्व जंगल में लकड़ियां लेने गया, उसे एक विषधर सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी तारा अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान पहुंची और राजा हरिश्चंद्र से निवेदन किया कि वे उसका अंतिम संस्कार करें। परंतु उस समय राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें पहचाना नहीं, क्योंकि वे एक चांडाल के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उन्होंने कहा, यह नियम है कि शव का दाह करने के लिए शुल्क देना होगा। रानी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। राजा ने कहा, तब अपनी साड़ी का आधा भाग दे दो, तभी मैं दाह करूंगा। रानी ने अपनी साड़ी का आधा भाग दिया। तभी राजा ने ध्यान से देखा और पहचान लिया कि वह उनकी पत्नी है और मृत बालक उनका पुत्र है। वे विलाप करने लगे, लेकिन फिर भी अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। बड़ा सा आइच, सत्य की जीत। जब राजा और रानी अपने मृत पुत्र का दाह संस्कार करने ही वाले थे, तभी आकाशवाणी हुई। देवताओं ने प्रकट होकर कहा, राजा हरिश्चंद्र, आपने असाधारण सत्यनिष्ठा और धर्म पालन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह सब केवल आपकी परीक्षा थी। देवताओं ने रोहिताश्व को जीवित कर दिया और राजा को उसका खोया हुआ राज्य लौट आया गया। साथ ही यह वरदान भी मिला कि उनका यश युगों युगों तक अमर रहेगा। दवासाकांडा 6. शिक्षा और संदेश। राजा हरिश्चंद्र की यह कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है, बल्कि यह नैतिकता और आत्मबल की एक महान प्रेरणा है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य की राह कठिन अवश्य हो सकती है, परंतु अंत में विजय उसी की होती है। इस कहानी से मिलने वाले मुख्य संदेश। 1. सत्य का पालन किसी भी स्थिति में किया जाना चाहिए। 2. धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने से जीवन सार्थक बनता है। 3.
आज परीक्षाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे डरने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। 4. ईश्वर सदा उनके साथ होता है जो निष्कलंक और सत्यनिष्ठ होते हैं। 9. सबारी के जमाइन से उपसंहार। राजा हरिश्चंद्र का जीवन एक जीवंत उदाहरण है कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह सत्य के मार्ग पर चलता है तो अंततः उसे सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने दिखा दिया कि राजा होना केवल ऐश्वर्य और शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि सेवा, त्याग और धर्म का उदाहरण होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की कथा आज भी हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की प्रेरणा देती है। यदि हम भी अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय को सर्वोच्च स्थान दें, तो समाज और राष्ट्र दोनों ही आदर्श बन सकते हैं।